नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज जनशक्ति में। धरियावद में दिशा कोचिंग सेंटर का भव्य उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि 84 विधायक राजकुमार रोत ने कहा कि टीएसपी क्षेत्र में कोचिंग सेंटर खुलने से यहां के विद्यार्थियों को बाहरी क्षेत्र में नहीं जाना पड़ेगा व शिक्षा का स्तर भी बढ़ेगा। कोचिंग सेंटर के संचालक श्री मनीष बरोड़ ने बताया कि कोचिंग सेंटर में निर्धन व असहाय अभ्यर्थियों के लिए विशेष छूट की व्यवस्था की गई है। हमारे बीच में मंचासीन समस्त मंचासीन अतिथि, इस कार्यक्रम में हमारे दरियावद पंचायत समिति, साथ ही आसपास पड़ोस की जो ग्राम पंचायत समितियां हैं, उन सभी पंचायत समितियों से हमारे भाई आए हुए हैं। हमारे यहाँ के साथियों ने मुझे कहा था कि आपको आना है, और मैंने 6-7 दिन पहले समय दे दिया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि क्योंकि मेरा रेगुलर 4 से 5 दिन का कार्यक्रम रहा, दिन का भी रहा, रात का भी रहा, लेकिन मेरा गला साथ नहीं दे रहा था। लेकिन फिर भी लगा कि मुझे समय दे दिया है, सब इंतजार कर रहे हैं, तो मुझे जाना ही है, भले 2 शब्द बोलो। आज आप सबका जो प्यार, आप सबका मेरे प्रति जो प्यार है, वो प्यार मुझे यहाँ खींच लाया। और आज ये जो दिशा कोचिंग आप सबकी, आज हमारे आने वाली पीढ़ी की और वर्तमान जो युवा पीढ़ी है, इस युवा पीढ़ी की आज की दिशा भविष्य की दशा तय करेगी। मानव जीवन में एक बच्चा पैदा होता है, पैदा होने के बाद धीरे धीरे बड़ा होता है, बाल्यावस्था में आता है, युवावस्था में जाता है, फिर प्रौढ़ अवस्था में जाता है, फिर बुजुर्ग। लेकिन एक युवा जो ऐसी अवस्था है, इस युवा अवस्था के समय जो युवाओं की जो दिशा है, हम मानते हैं कि 15 से 25 साल के बीच की जो दिशा, ये जो एक उम्र है, इसको हम तूफानी अवस्था भी कह सकते हैं। और उस उम्र में जो उस बच्चे, उस युवाओं की जो दिशा है, वो उसके बुढ़ापे की दशा तय करती है। इस उम्र के अंदर जो हमारी जो दिशा है, वो दिशा हमारा बुढ़ापा कैसा होगा, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए हम कैसे काम करेंगे, हमारे आने वाली पीढ़ी की दशा कैसी होगी, उस समय की दिशा भविष्य की दशा तय करती है। मेरे कहने का अर्थ यह है कि हमारे वर्तमान की जो दिशा है, कार्य करने की दिशा है, सोच की जो दिशा है, वो भविष्य की आने वाली पीढ़ी, हमारा बुढ़ापा, उस समय की दशा को तय करता है। तो आज यहां पर हम लोग एकत्रित हुए, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यह है कि दरियावद के अंदर जितने जो हमारे युवा साथी हैं, जो कोचिंग के लिए उनको उदयपुर, जयपुर बाहर जाना पड़ता है, आज उनको यहां सुविधा मिलेगी। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि मेरा गला साथ नहीं दे रहा है, लेकिन मैं आया हूं तो बिल्कुल बिना बोले भी नहीं जाऊंगा। और आया हूं तो मैं कुछ आज दरियावद में एक दिशा जो कोचिंग वाले हैं, उनसे कुछ मांग के जाने वाला हूं। क्या करके जाने वाला हूं? कुछ न कुछ मांग के जाने वाला हूं। इतना फ्री में नहीं जाने वाला हूं। आज मेरे अस्वस्थ शरीर के साथ मेरा समय निकाल के मैं आया हूं, तो आज इसका कर्ज चुकाना पड़ेगा दिशा कोचिंग वालों को। वो मांग क्या करने वाला हूं मैं? मेरी मांग है कि इस कोचिंग के अंदर जो विकलांग बच्चा है, जिसका 40% विकलांगता है, जिसके माता पिता दोनों नहीं है और कोई विधवा बच्ची है नहीं, महिला है,
इन तीनों कैटेगरी के लोगों को ये वाले कोचिंग वाले फ्री में पढ़ाएंगे, ये मेरी मांग है। अब कोचिंग संचालन समिति इस पे एग्री है कि नहीं, वो हाथ खड़े कर दे। आप सब एग्री हो? मेरी मांग है कि इस कोचिंग के अंदर जो विधवा महिला है, उसका घर उजड़ चुका है, लेकिन उसके हो सकता है आने वाले ये उसके बच्चे जो हैं अपने बूढ़े सास ससुर के लिए कुछ पढ़ के, अपनी योग्यता है आज और पढ़ के कुछ करना चाहती है। 40% विकलांगता, जिसके 40% विकलांगता है उनको फ्री में कोचिंग देंगे। जिस घर के अंदर माता पिता दोनों नहीं है, अनाथ बच्चा बच्ची है, इन तीनों कैटेगरी के लोगों को दिशा कोचिंग वाले फ्री में देंगे, ये मेरे मन की इच्छा है। हालांकि ये चीज हमने डूंगरपुर में कराई। मैं उसका किस्सा सुना देता हूं। सर्वोदय कोचिंग डूंगरपुर में खोला था। भाई आए थे जोधपुर से, हालांकि दरियावत तो हमारा ज्यादा इलाका नहीं है। वो भाई ने इधर इधर हाथ पैर मारे, नी जमा और हमसे संपर्क किया। मैंने ये 3 ही शर्तें रखी थी और भाई ने एक्सेप्ट कर लिया और कोचिंग चलाया। और मैंने कहा मार्केटिंग का काम राजकुमार हो तो और हमारी जो टीम है वो टीम करेगी, और किया हमने। लेकिन भाई 6 महीने बाद उसका वादा भूल गया और हमने भी 3-4 महीने और लगने दी, उसको बिठा दिया। मैंने खुद ने विधायक बना उस समय। इससे पहले मेरे मन की इच्छा थी कि मैं मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर में निःशुल्क कोचिंग दूं। और मेरे विधानसभा में 3 पंचायत समितियां पड़ती है, जोत्री, सिमलवाड़ा और चिकली। और मैंने और मेरे साथी जो टीम है, आज हमारे साथ में उप प्रधान जी आए भी हैं, हम सब ने मिलकर तीनों जगह निःशुल्क कोचिंग शुरू कराया। लेकिन कोविड ने थोड़ा साथ नहीं दिया, गैप हो गया। लेकिन आज भी हमारे चिकली में निःशुल्क कोचिंग और लाइब्रेरी हमारी ओर से चला रहे हैं हम लोग। अभी कंपटीशन की बात आ रही थी। हमारे डामोर साहब हमारे क्षेत्र से आते हैं। हमारे जो साथियों ने भी बताया कि डूंगरपुर के यहाँ ज्यादा कर्मचारी हैं। मैं कहता हूं दरियावत वाले जग जाओ। अभी तो हम इतनी खेप तैयार कर रहे हैं डूंगरपुर में और 84 में कि आने वाले समय में बहुत कंपटीशन करेंगे, इसलिए आप अलर्ट हो जाओ अभी से। मैंने एजुकेशन के क्षेत्र में, मुझे लगा मैं विधायक बनाऊं, मैं हैंडपंप खोद दूंगा, सड़क बना दूंगा। हैंडपंप खोदूंगा, 3-4 साल बाद 3-4 साल तक पानी आएगा, फिर अपने आप कहीं पे हो जाएगा। सड़क भी 4-5 साल में टूट जाएगी। लेकिन मैं ऐसा विकास करूं, ऐसा कुछ काम करूं जो मुझे भविष्य में उस घर में, उस परिवार, उस गांव का नाम रोशन हो। और कहीं उस गांव का नाम रोशन हो। तो मैंने शिक्षा के क्षेत्र में मेरी जो टीम है, हमारे जो मार्गदर्शक लोग हैं, सबके सहयोग से हमने काफी अच्छा काम किया। तो मैं जो बता रहा था कि दरियावत के और प्रतापगढ़ के साथी जितने जो युवा हैं वो पढ़ने के मामले में अलर्ट हो जाए, क्योंकि शेड्यूल एरिया अपना एक ही है। और हम अभी, मैं विधायक होने के नाते, हमारे साथी राम प्रसाद जी विधायक होने के नाते शिक्षा के क्षेत्र में इतना शानदार काम कर रहे हैं। तो एक बार से फसल तैयार था ही रही है, ये 5 साल बाद जोरदार कंपटीशन करेगा तुमसे, अरे तुम्हें मजबूत था ही जब वो आज मैं कम उम्र में विधायक बना और बनने के बाद मैं विधायकगिरी निभा रहा हूं। उसके पीछे किसका हाथ है? शिक्षा का हाथ है। किसका हाथ है? शिक्षा का हाथ है। हमारे सर नाम भूल गया उन्होंने, हर्षवर्धन जी ने बताया भी सभी। इसके अलावा दूसरा कोई हथियार नहीं है।